दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्तन ग्रंथियां। मादा जो होती है उनके अंदर स्तन ग्रंथियां विकसित होती है और नर के अंदर अविकसित होती है। जो मादा होती है वो एक बच्चे को दूध पिला सकती है क्योंकि उसमें दुग्ध का निर्माण होता है, और नर होते हैं उनके अंदर दुग्ध का निर्माण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है और किन हार्मोन की वजह से मादाओं के अंदर जो दुग्ध है उनका फॉर्मेशन होता है, और मादाओं के अंदर तो फॉर्मेशन होता है लेकिन जो नर होते हैं उनके अंदर फॉर्मेशन नहीं होता है, वो एक अवशेषी अंग के रूप में पाए जाते हैं। तो ये क्यों पाए जाते हैं, क्या होता है, ये सब डिटेल आज इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विशिष्ट लक्षण। तो ये विशिष्ट लक्षण का मतलब है कि जो स्तन ग्रंथियां हैं वो किनके अंदर पाई जाती है। जो स्तनधारी होते हैं उनके अंदर स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। जैसे बकरी हुई, भेड़ हुए, मतलब मनुष्य हुआ, ये इनके अंदर जो स्तन ग्रंथियां हैं वो पाई जाती है। लेकिन नर जो होते हैं उनके अंदर अविकसित होती है और मादाओं में विकसित होती है। ठीक है, तो हम विशिष्ट लक्षणों में देखते हैं स्तनधारी। विशिष्ट लक्षण, ठीक है, विशिष्ट लक्षणों में आते हैं स्तनधारी। स्तनधारी आते हैं। तो स्तनधारियों में मनुष्य मेन होता है। मनुष्य तो एक तरफ क्या है, एक तरफ जैसे नर है, ठीक है, ये नर होगा और ये इधर हो गई मादा। ठीक है, तो क्या है, स्तन ग्रंथियों के अंदर कितनी 150 से 180 क्या पाई जाती है, स्तन क्या पाई जाती है कि नर के अंदर क्या है, विकसित अवशेषी अंग। नर के अंदर स्तन ग्रंथियां अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है, लेकिन एक मनुष्य होता है उसके अंदर स्तन अवशेषी अंग जो होते हैं वो 150 से 180 पाई जाती है। ठीक है, तो एक अवशेषी अंग के है स्तन ग्रंथियां। मनुष्य मानव जो होता है, नर जो होता है, उनके अंदर 150 से 180 के बीच में ये क्या पाई जाती है कि अवशेषी अंग पाए जाते हैं, जिनमें नर के अंदर एक अवशेषी अंग होता है स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि होती है और मादाओं के अंदर स्तन ग्रंथि होती है, विकसित होती है। स्तन ग्रंथि विकसित होती है। ठीक है, विकसित होती है, ये दूध का फॉर्मेशन करती है। मतलब इसमें दूध का जो फॉर्मेशन है वो होता है, ये वो किस हार्मोन की वजह से होता है, तो दो हार्मोन होते हैं उसके अंदर, प्रोजेस्टेरोन तुम मत कर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, तो एस्ट्रोजन इसके अंदर विकसित, जो मादा होती है उनके अंदर हार्मोन विकसित करने का काम एस्ट्रोजन मेन हार्मोन होता है। दूसरा हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये क्या है, हार्मोन है, क्या है, हार्मोन है, हार्मोन है। ठीक है, हार्मोन है, और ये इसके अंदर हार्मोन पाए जाते हैं, लेकिन वो अब अवशेषी अंग के रूप में पाए जाते हैं। मतलब अवशेषी अंग के रूप में, मतलब इसके अंदर अवशेषी अंग होता है, ये किसी काम का नहीं होता है, और ये मादाओं में विकसित होता है। मतलब ये दूध का फॉर्मेशन करता है, मादा एक बच्चे का दूध पिला सकती है, इस वजह से ये काम का होता है। उसके बाद हम देखते हैं स्तन ग्रंथियों के बाद की जो स्तन ग्रंथियां हैं वो कौन सी जगह पाई जाती है। ठीक है, कौन सी इसका मेन स्थान जो है वो कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि जैसे ये बीज का जो स्थान होता है उसे हम उरोस्ती कहते हैं। ये बीज का जो स्थान होता है उसे हम उरोस्ती कहते हैं, और ये बीज फसलियों के बीज पाए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि जैसे ये क्या है, ये शरीर है, मतलब जो स्तन ग्रंथि है वो पाई जाती है, उसके बीच का जो यहाँ पे क्या है, फसलियाँ पाई जाती है। कितनी फसलियाँ, 4 हो गई, और ये 5 हो गई, 6 और ये 7 है। ठीक है, ये 7 ग्रंथियाँ एक साथ जुड़ी हुई होती है। ये 7 ग्रंथियाँ, 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ 7, ये 7 ग्रंथियाँ हो गई। और ये 3 ग्रंथियाँ जो होती है वो इससे जुड़ी हुई होती है, डायरेक्ट इससे जुड़ी हुई होती है, 2 और 3 जो, ठीक है। और और ये 2 ग्रंथियां 11वीं और 12वीं ग्रंथि लास्ट में इनसे जुड़ी हुई नहीं होती है, इस तरह की स्थिति होती है। फिर इनके बीच में क्या पाई जाती है, मांसपेशियां पाई जाती है, इनके बीच में मांसपेशियां पाई जाती है। ये क्या है, फसलियां हैं, क्या है,
ये फसलियां होती है, इसके बीच में जो पाई जाती है उन्हें मांसपेशियां कहते हैं। ये क्या होती है? मांसपेशियां, मांसपेशियां होती है। उसके बाद हम देखते हैं इस भाग को हम उरोस्थी कहते हैं। देखो सबसे पहले क्या है कि ये जो बीच वाला पोर्शन होता है उसे हम उरोस्थी कहते हैं। उरोस्थी के बाद साइड में फसलियां पाई जाती है। फसलियों के बीच में क्या होती है? मांसपेशियां पाई जाती है। मांसपेशियों के बीच में क्या है? यहाँ पे देखो, एक ये क्या है? 2 वहां हो गई, और तीसरी ग्रंथि, और ये चौथी, और ये 5वीं, ये तीनों के बीच में क्या पाई जाती है? ये तीनों के बीच में, मतलब तीसरी और चौथी और 5वीं फसली जो होती है उनके बीच में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, और इसके अंदर क्या पाई जाती है? ये मांसपेशियां भरी हुई होती है। ठीक है, मांसपेशियां। तो इनका जो मेन स्थान है वो कौन सा है? तो कोई पूछे कि कैसे अपन को डिटेल में बताना है, जैसे एग्जाम के तौर पे बताना, तो ऐसा डायग्राम बना सकते हैं अपन, लेकिन सबसे अच्छा है इस तरह का डायग्राम बनाना चाहिए। स्तन ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो उरोस्थी के बाद की जो तीसरी, चौथी, 5वीं जो फसलियां होती है उसके अंदर स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं, जैसे यहाँ तक तो मैंने समझा दिया कि यहाँ तक पाई जाती है। फिर बाद में क्या है कि ये जो स्तन ग्रंथियां, जैसे ये एक स्तन ग्रंथि है, ठीक है, ये स्तन ग्रंथि है। स्तन ग्रंथियों में पाई जाती है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या पाई जाती है? यहाँ पे स्तन ग्रंथियां, ये स्तन ग्रंथियां पूरी की पूरी स्तन ग्रंथियां, इसमें यहाँ जो ये वाला जो भाग होता है इनमें वसा पाई जाती है, वसा पाई जाती है, फेट पाई जाती है। ठीक है, फेट पाई जाती है। रिब यानी ये फसलियां हो गई, ये फसलियां हैं, और इनके अंदर की जो संरचना है उसे हम अंतःपरशुक पेशियां कहते हैं। ठीक है, ये जो बीच वाली पोर्शन है, उसके बाद जो दूसरी लाइन आती है उसे हम क्या कहते हैं? वृद्ध अंश पेशी कहते हैं। और यहाँ पे जो फेट पाई जाती है, फेट के बाद का जो पोर्शन है वहाँ पे दुग्ध वाहिनियाँ, दुग्ध नलियाँ, है ना, ये जो सब पाई जाती है। तो हम देखते हैं ये क्या है? जैसे ये है एक स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथियों में क्या पाई जाती है? जैसे ये लुबल्स होती है, यानी पालिकाएं जो होती है। स्तन ग्रंथियों में कितनी पालिकाएं पाई जाती है? स्तन ग्रंथियों में पाई जाती है 15 से 20 के बीच की पालियां पाई जाती है। स्तन ग्रंथियों में पालियां पाई जाती है 15 से 20 क्या पाई जाती है? पालियां पाई जाती है। यानी स्तन ग्रंथियों में पालियां जो पाई जाती है वो कितनी 15 से 20 पाई जाती है। जैसे ये एक पाली हो गई, ये 2 पालियां हो गई, इतनी पालियों के अंदर क्या पाई जाती है? पालियां पाई जाती है। ये जो पालियां होती है, इस तरह की पालियां, ये जो है वो क्या है? पालियां है। पालियों के अंदर की जो पेशियां, उन्हें हम क्या कहते हैं? जैसे ये 1, 2, है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं? स्तन कूपिका कहते हैं। इसे हम स्तन कूपिका कहते हैं। स्तन कूपिका ये जो एक है, ये स्तन कूपिका, जैसे ये पूरी क्या है? ये जो डायग्राम है ये वाला, इसे हम कहते हैं स्तन पालिका, इन्हें हम कहते हैं स्तन पाली। ये स्तन पालिका है। स्तन पालिकाओं में स्तन कूपिका पाई जाती है। मैं ये बता रही हूँ कि इसमें दूध का फॉर्मेशन किस तरह होता है। जब माँ के पास, माँ एक दूध, मतलब बच्चे को दूध पिलाती है, तो वो दूध जब वो प्रसव के टाइम में दूध निकलता है तो वो इतना तेजी से क्यों निकलता है? जब वो जो महिला है वो गर्भवती होती है तो उसमें क्या है कि जो दूध है उसका फॉर्मेशन होता रहता है। वो कैसे होता है? तो ये डायग्राम से मैं समझा रही हूँ। तो ये सबसे पहले क्या है, यहाँ की जो मतलब लूबिल्स है, यानी ट्यूबिका जो है, यानी लोबिल्स यानी होता है कि पालिका, स्तन पालिका, ये एक पालिका है, यहाँ पाई गई पालिका है। उसके बाद इसके अंदर क्या पाई जाती है? स्तन कूपिका पाई जाती है। स्तन कूपिकाओं में क्या पाया जाता है? जो स्तन कूपिकाएं हैं, ये एक स्तन कूपिका हो गई, जैसे एक स्तन कूपिका है। इन स्तन कूपिकाओं में ऐसे पाई जाती है कोशिकाएं। ठीक है, ये क्या पाई जाती है? कोशिका, ये पाई जाती है कोशिकाएं। कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं, ये कोशिकाएं क्या करती हैं? दूध का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, दूध का फॉर्मेशन करती है, दूध का फॉर्मेशन करती है, दुग्ध
ये दूध का फॉर्मेशन करती है। तो कौन करता है, देखो ये स्तन पालिका है, स्तन पालिकाओं में पाई जाती है स्तन कूपिकाएं जो 15 से 20 पाई जाती है, ठीक है, स्तन पालिकाएं 15 से 20 पाई जाती है। फिर स्तन कूपिकाएं जो है उनके अंदर कोशिकाएं पाई जाती है। कोशिकाओं के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो दुग्ध का फॉर्मेशन करती है, फॉर्मेशन इस तरह करती है। फिर ये जो पालियां है ना, ये पालियां क्या करती है, नलिकाओं का निर्माण करती है। जैसे ये एक नली, ये नलिकाएं निकलती है, ये नलिकाएं निकलती है, ये सब, ये जो एक पाली है, ये एक पाली, ये बहुत सारी पालियां होती है, यहाँ पे भी पाली है, यहाँ पे भी पाली। जैसे मैं बताऊं इसको, यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको, ठीक है, यहाँ मैं मिटा रही हूँ। तो ये स्तन पालियां हो गई। स्तन पालियों के अंदर हम देखते हैं ये एक पाली, ये दूसरी पाली और ये तीसरी पाली, ठीक है। तीसरी पाली, इनके अंदर क्या है, ये कूपिका, ये कूपिका ही पाई जा रही है, ठीक है, बहुत सारी है, मैंने चार बनाई। तो ये कूपिकाएं है, ये क्या करेगी, यहाँ पे नलिकाएं का निर्माण करेगी, ये नलिकाओं का निर्माण करती है। ये नलिकाएं निकलती है यहाँ से, और ये नलिकाएं निकल के क्या करती है, ये नलिकाएं हैं, ये नलिकाएं आगे जाके ऐसे मिलती है, ये नलिकाएं यहाँ से निकलती है और ये नलिकाएं आगे जाकर मिलती है। ये कहाँ मिलती है, तो वाहिकाएं, जो वाहिनियाँ होती है, वाहिनियों में जाके मिलती है। तो वाहिनियाँ होती है, वाहिनियाँ, दुग्ध वाहिनियाँ जो होती है, दुग्ध वाहिनियों में जाके मिलती है। जैसे ये एक और ये दो, ठीक है, ये दुग्ध वाहिनियाँ हो गई, ये दुग्ध वाहिनियाँ हो गई, यहाँ पे दुग्ध वाहिनियाँ हो गई, ठीक है। दुग्ध वाहिनियों से ये दुग्ध वाहिनियाँ क्या करती है, आगे जाकर वापस क्या करती है, नलिका का निर्माण करती है, नलिका का निर्माण करती है, ये जाती है चूसक। जैसे ये जो स्थान दिख रहा है, ये जो स्थान दिख रहा है, इस स्थान को हम चूसक कहते हैं, इसे हम चूसक कहते हैं, ठीक है, चूसक कहते हैं, इसे हम चूसक कहते हैं। ये चूसक तक जाती है। तो जब महिला प्रेग्नेंट होती है तब उसके अंदर दुग्ध का निर्माण होने लग जाता है, वो हार्मोन है प्रोजेस्टिन। कौन सा हार्मोन है, प्रोलैक्टिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, जब महिला गर्भ धारण करती है, जब महिला एक बच्चे का जन्म नहीं देती है लेकिन उसके अंदर उसका फॉर्मेशन होता रहता है बच्चे का, तब वो जो हार्मोन है वो मादा के अंदर, जब बच्चा बाहर निकलेगा तब दूध पिएगा, वो उसे पोषण चाहिए, इसीलिए वो क्या करता है, ये हार्मोन जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, उस दूध का फॉर्मेशन करता है, उस दूध का निर्माण करता है। किसकी वजह से करता है, जैसे अब सोच रहे होंगे कि ये गर्भधारण करने वाली महिलाओं में ही दूध का निर्माण क्यों होता है। एक जब क्या है, निषेचित जो मतलब निषेचन करने वाली जो महिला नहीं होती है, जैसे उसने कभी निषेचन नहीं किया हो, तो उसमें दूध का निर्माण क्यों नहीं होता है। तो जब हमने पढ़ाया था, जब मादा जनन पढ़ा था, जब उसके अंदर LHS और FSH हार्मोन थे, तो उनकी जब वृद्धि होती है तब इस कौन सा प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है उसका निर्माण जो है, उसका जो फॉर्मेशन है वो बहुत कम होता है। जब ये ये तो दूध का निर्माण करती है, लेकिन वो LHS और FSH जो हार्मोन है वो क्या करते हैं, जब महिला क्या होती है, जब उसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, यानी जो रजोधर्म जो होता है वो स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से LHS और FSH हार्मोन इसको दबा देते हैं, इस हार्मोन को दबा देते हैं, FSH और LHS हार्मोन इस हार्मोन को दबा देते हैं, जिसकी वजह से उन महिलाओं में, मतलब जो लड़कियां होती है उनमें दूध का निर्माण नहीं होता है। लेकिन फिर LHS और FSH हार्मोन जो होते हैं, जब बच्चा एक माँ के गर्भ में पलने लग जाता है, तब ये हार्मोन वृद्धि करने लग जाता है। और जब महिला क्या है 9 महीने तक क्या होती है कि जब क्या हो, वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो नहीं होता, उनमें महिलाओं में नहीं होता। जब वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तब मेंस्ट्रुअल साइकिल उन महिलाओं में नहीं होता। इस वजह से ये जो LHS और FSH जो हार्मोन होते हैं वो तो नीचे गिरने लग जाते हैं और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन ऊपर बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं में दूध का निर्माण होने लग जाता है। और जब क्या होता है, जब बच्चा बाहर निकलता है, जब वो बच्चा जब उस बच्चे का, शिशु का जन्म होता है, तब महिलाओं में एकदम से क्या होता है, दूध का फॉर्मेशन होने लग जाता है, वो महिलाएं दूध का निर्माण करने लग जाती है, दूध बाहर निकलने लग जाता है। वो किस हार्मोन की वजह से, तो होता है ऑक्सीटोलिन,
ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से वो दूध जो है बाहर निकलने लग जाता है। जब वो बच्चे को दूध पिलाएगी, इस हार्मोन की वजह से बाहर निकलने लग जाता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, है ना। और ठीक है, अब टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं।